नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। यानी आज 13 फरवरी है, 13 से लेकर 16 फरवरी के बीच में 15 फरवरी के बीच में कैसा मौसम रहेगा देश भर में, इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले एक नज़र डालते हैं बारिश के कुछ आंकड़ों पर। आपको बता दूं कि 1 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में अगर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहीं बारिश रिकॉर्ड की गई है, अंतर की बात मैं कर रहा हूँ, क्वांटिटी में नहीं। अंतर है लद्दाख रीजन में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो पार्टीशन हुआ उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बना, तो लद्दाख रीजन जो है वो उसका मौसम, उसका क्लाइमेट बिल्कुल अलग होता है। ये इससे कह सकते हैं कि कोल्ड डेजर्ट इसे माना जाता है। कोल्ड डेजर्ट जहाँ पर सर्दी तो रहती है लेकिन एक तरह से रेगिस्तानी इलाका है, या यहाँ पर लगातार सिर्फ ठंड हवाएं चलती रहती हैं और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अंतर आया है। ये क्लाइमेट चेंज का आप इंडिकेशन देख सकते हैं। लगता है कि यहाँ का भी क्लाइमेट बदल रहा है। यहाँ पर आमतौर पर इस दौरान 6.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, जबकि हुई है 20.5 मिलीमीटर, जो सामान्य से 210% सरप्लस है। ये लद्दाख की स्थिति है। इसके अलावा अगर भारत में सरप्लस बारिश है कहीं पर, तो वो है पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, जहाँ पर जो दूसरे स्थान पर अंतर के मामले में अधिक है। यहाँ राजस्थान के क्षेत्रों में पूरे राजस्थान की बात मैं कर रहा हूँ, 125% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और अंतर यहाँ पर क्या है, आपको बता दूं कि 5.8 मिलीमीटर वर्षा होती है आमतौर पर, जबकि यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है 13 मिलीमीटर बारिश। तो ये अंतर यहाँ पर रहा है। और इसकी सबसे अधिक बारिश पूरे भारत में, इस अभी तक मैं बात अंतर की कर रहा था लेकिन अब बात कर रहा हूँ क्वांटिटी की। सबसे अधिक बारिश अगर कहीं पर होती है इस दौरान, तो वो होती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 140 मिलीमीटर वर्षा इस दौरान रिकॉर्ड की जाती है। ये रीजन है, यहाँ पर 140 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि हुई है 172 मिलीमीटर, जो कि 23% सरप्लस है। और इसी बारिश और बर्फबारी का नतीजा है जो इस समय उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत के भागों में हवाएं ठंडी चल रही हैं और तापमान में गिरावट हो रही है। एक आंकड़ा और बारिश का मैं शेयर करूंगा आपसे। छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश भी दूसरे नंबर पर आता है बारिश के मामले में, जम्मू कश्मीर के बाद, जहां पर बारिश होती है इस दौरान लगभग 74 मिलीमीटर के आसपास। 1 जनवरी से लेकर अब तक यहाँ 74 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन रिकॉर्ड की गई है बारिश वो है 38 मिलीमीटर, जो कि 49% कम है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 49% की कमी यहाँ पर बारिश में है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 16 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के रीजन में बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो है 0.1 मिलीमीटर। यानी 99% से ज़्यादा की डिफिशियंसी छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। ये रही बारिश की बात। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। देश भर में तापमान की स्थिति आज क्या रही। आज सबसे कम तापमान मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड किया गया अमृतसर में, पंजाब के इस क्षेत्र में। सामान्य से 3 डिग्री नीचे रहा पारा और आंकड़ा रहा 3.6 डिग्री सेल्सियस का। अमृतसर के अलावा दूसरे स्थान पर ठंडा स्थान रहा राजस्थान का चूरू, जहां पर 3.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और चूरू के अलावा हरियाणा के करनाल में तापमान रिकॉर्ड किया गया, यहाँ पर 4.4 डिग्री सेल्सियस। 4.4 डिग्री सेल्सियस के साथ काफ़ी ठंडा स्थान रहा। बीकानेर में, राजस्थान के इस शहर में 4.6 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। भीलवाड़ा में 5.3 और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान रिकॉर्ड किया गया 8.7, जो कि 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था अब से कुछ दिन पहले। तो ये स्थिति रही। इसके अलावा प्रयागराज तक तापमान में गिरावट हुई है, भोपाल ग्वालियर तक तापमान गिरा है, रायपुर और धनबाद और साथ ही साथ रांची तक पारा गिरा है। इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी और तमाम इलाकों में तापमान में गिरावट हुई है। और अब बात कर लेते हैं एक के बाद एक आने वाले WD के प्रभावों की और साथ ही साथ अगले 3 दिन के मौसम की। फिलहाल आज अनुमान यह है कि गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद पर बादल पहुंचने शुरू होंगे इस नए WD के प्रभाव से, और जो आ रहा है। और यहाँ पर लद्दाख तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, ज़्यादा बारिश के चांसेस नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में ठीक ठाक बारिश होने की उम्मीद अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है, लेकिन स्प्रेड बहुत अधिक नहीं होगा और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। दक्षिण भारत में बारिश की उम्मीदें लगभग ना के बराबर हैं, इंक्लूडिंग अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का जिक्र आया तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर सबसे डेफिशिएंसी वाले रीजन्स की बात करें, तो तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, ये 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ये वाले हिस्से, और साथ ही साथ लक्षद्वीप।
जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, साथ ही साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर बारिश में कमी इस बार अभी तक बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या हालात होंगे अगले 24 घंटों की स्थिति आप देख ही रहे हैं, क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 14 फरवरी की। 14 फरवरी को भी यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा, आर्द्रता थोड़ी बहुत पहुंचेगी तमिलनाडु में, थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर भी, लेकिन बादलों से बारिश की उम्मीदें नहीं रहेंगी। और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर इधर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर होने के कारण तापमान में गिरावट जारी रहेगी और हवाएं काफ़ी तेज चलती रहेंगी सरफेस पर। ये सरफेस से लेकर लोअर ट्रोपोस्फेयर के बीच की हवाएं हैं। हवाओं की स्पीड प्रतिदिन प्रति घंटे यहाँ पर अनुमान है कि 10 से शाम 4 बजे के बीच में पंजाब से बिहार, झारखंड के बीच में ज़्यादातर जगहों पर हवाओं की स्पीड कम से कम 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। राजस्थान में उत्तरी इलाकों में हवाओं की स्पीड ज़्यादा होगी, एमपी के उत्तरी इलाकों में हवाओं की स्पीड ठीक ठाक होगी और वेस्ट और सेंट्रल यूपी में ज़्यादा स्पीड रहेगी। इसके अलावा उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर यहाँ आप देख सकते हैं जब WD का इम्पैक्ट शुरू होगा तो बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी कुछ स्थानों पर, अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। 14 फरवरी की बात ये रही और अब बात कर लेते हैं 15 फरवरी के दिन कैसा मौसम देश भर में रहेगा जब ये WD और करीब आ जाएगा पहाड़ों के उत्तर भारत के। यहाँ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और धीरे धीरे उत्तराखंड पर भी ये बादल, अभी इसमें बादल आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो रीजन है पहाड़ों का, इन भागों पर बादलों का आना शुरू हो जाएगा और कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के बीच में, साथ ही साथ ऊपरी हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर 15 फरवरी को हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। बाकी निचले इलाकों में ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, हवाओं का रुख लगातार उत्तरी बना रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट का सिलसिला भी रहेगा जारी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश के इलाके शामिल होंगे। यहाँ थोड़ा-सा हवाओं का रुख जो है वो बदल रहा है, क्योंकि पूर्वी हवाएँ पहुँच रही हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में और झारखंड में आप बादल बनते हुए देख सकते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में आसपास के इलाकों में कुछ बादल दिखाई देंगे, बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। साउथ में थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। सेंट्रल इंडिया में क्लियर और ड्राई वेदर लगातार रहेगा, तापमान थोड़ा-सा सुबह का और नीचे जाएगा, बाकी दिन में तापमान बढ़ने लगेगा और उसके बाद 16 फरवरी से जब इस WD का इम्पैक्ट पर्वतीय इलाकों में और बढ़ेगा, क्योंकि आपको बता दूं कि एक के बाद एक क्रम से ये सिस्टम आ रहे हैं और उत्तर भारत के पहाड़ों को प्रभावित करते रहेंगे। तो कम से कम 20 फरवरी तक उत्तर भारत के पहाड़ों पर कई हिल स्टेशन ऐसे होंगे जहां पर बर्फबारी की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी। तो इसकी वजह से थोड़े बहुत बादल यहां पर डेवलप हो सकते हैं गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा पर आने वाले दिनों में। लेकिन 15 फरवरी तक फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा और शुष्क ठंडी हवाएं लगातार चलती रहेंगी। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।